मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। मोकामा हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। यह बहुत बड़ी खबर है। दुलार चंद यादव मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात अनंत सिंह के घर से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद पटना लाए गए अनंत सिंह समेत 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो मोकामा हत्याकांड में अनंत सिंह समेत जो उनके समर्थक हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। हालांकि कल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी इसमें इस बात का दावा किया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने से हुई थी, कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, बड़ा एक्शन लिया गया है। दुलार चंद यादव मर्डर केस में पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. देर रात अनंत सिंह के घर से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद पटना लाए गए हैं अनंत सिंह। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देर रात जब अनंत सिंह के घर पर पुलिस पहुंची है, पटना पुलिस, और उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनंत सिंह समेत 2 और आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और देखिए इस गिरफ्तारी को लेकर एक और बड़ी खबर। पटना में आज कोर्ट में अनंत सिंह की पेशी होगी। अनंत सिंह के साथ 2 सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए। दुलार चंद केस में अभी तक कुल मिलाकर 83 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 30 अक्टूबर को हुई थी दुलार चंद यादव की हत्या। जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और देखिए पटना से इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश वत्स हमारे संवाददाता जुड़े हुए आपको लाइव नजर आ रहे हैं। आकाश, जब कल ये खबर सामने आई थी कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने कार्डियक अरेस्ट से हुई, तो ऐसा लग रहा था एक बार को कि हो सकता है अनंत सिंह और उनके समर्थकों की मुश्किलें कम हो सकती हैं। लेकिन पटना पुलिस का बड़ा कदम, बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी, अब आगे क्या होगा? पटना पुलिस ने जो बात कही उस पर ध्यान देना चाहिए। पटना पुलिस ने साफ तौर पर मैं कहा कि चुनाव आयोग एक तरीके से एक्शन लेना चाहती थी और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, नियम कायदे को देखते हुए अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कहानी को मैं आपको बताता हूं। अनंत सिंह कल दिन में सबसे पहले वो प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं। उससे एक दिन पहले वो प्रचार प्रसार के लिए अपने घर से नहीं निकलते हैं। कल मोकामा शहर में बाजार में घूम कर लोगों से वो वोट मांग रहे थे। जो उनका अपना अंदाज है, जिस स्टाइल के लिए अनंत सिंह को लोग जानते हैं, उसी स्टाइल में वो सफ़ेद कपड़े में सड़क पर निकलते हैं। उनके साथ हज़ारों सैकड़ों की संख्या में समर्थक थे। उसके बाद अनंत सिंह वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और देर रात पटना पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंचती है। अनंत सिंह को उनके घर से उठा लिया जाता है। पहले खबर आई कि सरेंडर किया है अनंत सिंह ने, लेकिन पटना पुलिस ने स्पेशली पटना एसएसपी ने इस पर में जोर देकर के कहा कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह के साथ 2 और लोग, मणिकांत ठाकुर और एक और साथी को गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस ने कहा है कि आगे और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी इसकी जांच ना तो रुकी है, ना ही इसमें गिरफ्तारी बंद हुई है। इसमें गिरफ्तारी और हो सकती है। अब तक कुल 83 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 लोगों को कल रात में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक अनंत सिंह है। ये भी पूछा गया पुलिस से कि अनंत सिंह को कहाँ रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि ये बताना अभी ठीक नहीं है, अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ पटना पुलिस ने कहा कि उस वक्त वहीं थे जिस वक्त ये घटना हुई। उस वक्त
अनंत सिंह उसी घटनास्थल पर ही मौजूद थे। ये बात पटना पुलिस ने बकायदा अच्छा आकाश, एक बात बताइए, क्योंकि जो कहा गया है, जो हम सुन भी रहे थे आकाश, जो पटना पुलिस की तरफ से कहा गया कि जिस वक्त दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, अनंत सिंह वहीं पर मौजूद थे, गिरफ्तारी उनकी हो गई, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो क्या पटना पुलिस की तैयारी है कि रिमांड पर लिया जाए ताकि जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आ पाए? निश्चित तौर पर पटना पुलिस तैयार है। पटना पुलिस अगर तैयार है, इसीलिए कल देर रात उन्हें उठाया गया। ये हर किसी को मालूम है, पटना पुलिस भी इस बात को जानती है कि अगर अनंत सिंह को गिरफ्तार करना है तो अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और इसीलिए कल देर रात का वक्त चुना गया। 11 बजे के बाद उन्हें उनके घर से उठाया गया, फिर उन्हें पटना लाया गया, और पटना लाने के बाद पटना पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने इस बात की जानकारी दी। उसमें जो और कुछ मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, एक सीआईडी की एक टीम बनी है जो जांच करती रहेगी। पटना पुलिस ने ये भी कहा कि ये सरेंडर नहीं है, ये गिरफ्तारी है। चूंकि इस बात को लेकर के भी चर्चा थी कि क्या अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। पूछताछ नहीं हुई, रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। अभी गिरफ्तार किए गए हैं, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और यह भी कहा गया कि घटना में और लोग भी शामिल थे, जांच जारी है, जल्द ही बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। और साथ ही साथ कि अनंत सिंह अभी कहाँ है, उन्हें कहाँ रखा गया है, ये नहीं बताया जाएगा। उससे ठीक पहले अनंत सिंह बहुत आराम से वो बाजार में घूम कर लोगों से वोट मांग रहे थे, लोगों से वो कह रहे थे कि आप उन्हें वोट दीजिए। और उससे एक दिन पहले, जिस दिन दुलारचंद यादव की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, उस दिन अनंत सिंह घर से बाहर नहीं निकले थे। उस दिन वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकले थे। हाँ। ना तो उनके समर्थकों की संख्या भी दिख रही थी बाहर मोकामा में, लेकिन कल वो बाहर निकले, कल वो दिन भर प्रचार प्रसार किए, और रात के वक्त में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पटना लाया गया है। लेकिन पटना में उन्हें कहा। अच्छा आकाश, एक बहुत छोटा सवाल यह है, क्योंकि आप लगातार बिहार विधानसभा में जो चुनावी नब्ज है इसको टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी, जेडीयू के प्रत्याशी, तो क्या इसको लेकर सियासी उबाल मचना भी अब तय है? निश्चित तौर पर बिल्कुल। ये अब इस पर में खूब छीटाकशी। आज ही प्रधानमंत्री को आना है पटना, और आज ही तेजस्वी यादव को मोकामा जाना है। तेजस्वी यादव पटना से मोकामा जाएंगे। विपक्ष लगातार अपनी तरफ से इस बात को बहुत जोर देकर कह रहा था कि देखिए किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, देखिए किस तरीके से बाहुबलियों को संरक्षण दिया जाता है। अनंत सिंह का नाम बिना लिए, अनंत सिंह का नाम लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। नीतीश कुमार पर सीधा वार किया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि एक उम्मीदवार के उस जगह पर में होते हुए किसी एक आदमी की हत्या हो जाती है और पुलिस इस पर कुछ नहीं करती है, सरकार इस पर कुछ नहीं करती है। और देखिए कि आज दिन के समय में, दोपहर के वक्त में प्रधानमंत्री का रोड शो होना है पटना में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना आना है, और उससे ठीक पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। आज ही तेजस्वी यादव को मोकामा जाना है। तेजस्वी यादव सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के प्रचार प्रसार के लिए मोकामा पहुंचने वाले हैं। उससे पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। अनंत सिंह को उनके घर से पुलिस उठाकर लाती है। बाद में पुलिस बाकायदा रात के 1:30-2 बजे रात में पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पुलिस पूरी कहानी बताती है, और ये भी बताती है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इन सारी चीज़ों में शामिल होगा या पुलिस को इसके बारे में जानकारी हासिल होगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने सीधा मैसेज दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए। तो अब देखना होगा इस पर सियासी उबाल भी क्या मचता है, क्योंकि जेडीयू के उम्मीदवार, जेडीयू के प्रत्याशी मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिलाकर 83 गिरफ्तारियां हुई हैं, और अनंत सिंह के साथ साथ उनके और जो समर्थक हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अब इस पर विपक्ष किस तरह से हमला बोलता है, चुनाव के बीच में यह सब कुछ होना, क्या इससे विपक्ष एक बड़े मौके के तौर पर देखता है, देखना होगा। और पुलिस के आगे क्या कार्रवाई होती है,